बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका मन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे खेलों में मस्त रहते, अर्जुन अक्सर नदी के किनारे बैठा रहता और आसमान में तैरते बादलों को देखता। कभी पानी में अपने प्रतिबिंब को निहारता, कभी मिट्टी से कुछ आकृतियां बनाता और फिर उन्हें बहते पानी में बहा देता। उसकी माँ कई बार डांटती कि खेतों में काम कर। पिता कहते, बेटा, जीवन में सवाल पूछने से ज़्यादा ज़रूरी है रोटी कमाना। लेकिन अर्जुन के भीतर एक बेचैनी थी। वह सोचता, ये जीवन केवल खाने पीने और मरने के लिए नहीं हो सकता। ज़रूर कोई बड़ा रहस्य है, कोई शक्ति है जो सबको चला रही है। लेकिन वह शक्ति कौन है और क्यों उसने ये संसार रचा? ये सवाल उसे सोने नहीं देता। कई बार वह मंदिर जाता, घंटों मूर्ति के सामने खड़ा रहता। कभी पुजारी से पूछता, क्या भगवान सचमुच हमें सुनते हैं? पुजारी कहता, हाँ बेटा, लेकिन सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अर्जुन को यह उत्तर अधूरा लगता। अगर भगवान न्याय प्रिय हैं तो फिर निर्दोष लोग क्यों मरते हैं? गरीब भूखे क्यों रहते हैं? ये सवाल उसके भीतर आग की तरह जलते रहते। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां एक साधु आया। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहरी शांति थी। अर्जुन अनायास उसकी ओर खिंचा चला गया। उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या आपने भगवान को देखा है? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ देखा है, पर उसे देखने के लिए भीतर की आँख खोलनी पड़ती है। अर्जुन ने कहा, मुझे भी दिखाइए। साधु बोला, यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए, तप चाहिए, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे सत्य चाहिए। साधु ने उसे अपने साथ जंगल में चलने को कहा। अर्जुन ने माता पिता से विदा ली। पिता पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन फिर बोले, जा बेटा, अगर तुझे यही करना है तो कर, शायद तेरा मार्ग यही है। जंगल में अर्जुन ने कठिन तपस्या शुरू की। साधु ने उसे ध्यान करना सिखाया। कई दिन वह भूखा प्यासा बैठा रहता, मन को एक जगह रोकने की कोशिश करता। कभी मन शांत हो जाता तो कभी विचारों का तूफान उठता। कई बार उसे लगता कि वह पागल हो जाएगा, पर साधु कहता, यही आरंभ है। जितना मन तड़पे उतना समझो कि भीतर की परतें खुल रही हैं। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। वह नदी के बहाव में भी संगीत सुनने लगा, पत्तों की सरसराहट में भी कोई संदेश महसूस करने लगा। एक रात गहरे ध्यान में उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक प्रकाश है। कोई शब्द नहीं थे, पर एक उपस्थिति थी जो कह रही थी, मैं यही हूँ। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तू है तो मेरे सवालों का जवाब दे। आवाज आई, अर्जुन, तू अभी तैयार नहीं है। पहले दुनिया को देख, सुख दुख का अनुभव कर, फिर लौट आ, तब मैं तुझे समझाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने साधु से कहा, मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी देखे उसे केवल देखना, उससे भागना नहीं। अर्जुन गांव लौटा तो देखा महामारी फैली हुई थी। लोग मर रहे थे, माता पिता बीमार थे। अर्जुन ने दिन रात उनकी सेवा की। कई बार उसे लगा कि भगवान अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर उसे वही आवाज़ सुनाई देती कि सेवा करते रहो, यही मार्ग है। उसने गांव वालों की भी मदद की, लाशें जलाने में हाथ बटाया, अनाथ बच्चों को सहारा दिया। धीरे धीरे गांव में बीमारी थमने लगी। उसके माता पिता बच गए, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर करुणा की नदी बहने लगी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि ईश्वर केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर सेवा में है। उसने निश्चय किया कि वह पूरे देश में घूमेगा और लोगों की मदद करेगा, सत्य की खोज करेगा। वह नगरों में गया। उसने व्यापारियों को देखा जो लालच में गरीबों का शोषण कर रहे थे। उसने राजाओं को देखा जो युद्ध छेड़ रहे थे। उसने साधुओं को देखा
जो दिखावा कर रहे थे पर भीतर से खाली थे। उसने संतों को भी देखा जो चुपचाप लोगों का भला कर रहे थे। हर जगह वह सीखता रहा। कई बार वह भूखा सोया, कई बार पीटा गया। एक बार डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसकी सारी चीज़ें छीन ली, पर उसने विरोध नहीं किया, बस कहा, जो चाहिए ले लो। डाकुओं का सरदार चौंक गया कि ये आदमी डर क्यों नहीं रहा। अर्जुन बोला, क्योंकि जो तुम ले रहे हो वह मेरा नहीं, वह भी उसी का है जिसने मुझे भेजा है। डाकू ने उसकी बात सुनी और उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसने अपने गिरोह को छोड़ दिया और अर्जुन के साथ चल पड़ा। दोनों मिलकर लोगों की सेवा करने लगे। एक दिन अर्जुन एक नगर पहुँचे जहाँ सूखा पड़ा था। लोग पानी के लिए मर रहे थे। उसने पास के पहाड़ से नहर बनवाई, दिन रात मेहनत की, खुद मिट्टी खोदता रहा। लोग भी उससे प्रेरित हुए और काम में लग गए। कुछ हफ्तों में पानी नगर में आ गया। लोग नाचने लगे। उन्होंने अर्जुन को देवता मान लिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं देवता नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। फर्क बस इतना है कि मैंने अपने भीतर के ईश्वर को सुनना शुरू कर दिया है। अगर तुम भी सुनोगे तो तुम भी वही कर सकोगे। लोग चुप हो गए। कई ने उसके साथ ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर में शांति फैलने लगी। एक बार अर्जुन पहाड़ की गुफा में ध्यान कर रहा था। तभी फिर वही प्रकाश प्रकट हुआ। इस बार आवाज़ साफ थी। उसने कहा, अर्जुन, तूने जीवन के दुख और सुख देख लिए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, न स्वर्ग में न मंदिर में, वह तेरे भीतर है, हर जीव के भीतर है। जब तू दूसरों के दुख को अपना समझता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूँ। जब तू घृणा करता है तब मैं छिप जाता हूँ। अर्जुन ने पूछा, फिर संसार में इतना अन्याय क्यों है? आवाज़ बोली, यह संसार एक खेल है। लोग अपने कर्मों से सीखते हैं। कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से, लेकिन अंत में सब मेरे पास लौटते हैं। अर्जुन बोला, तो क्या मेरा काम बस दूसरों की मदद करना है? आवाज़ बोली, हाँ, और उन्हें जगाना भी। वे अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचाने। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर ये काम करता रहेगा। सालों बीत गए। अर्जुन के शिष्य बनने लगे। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। वह कहता, ना मैं गुरु हूँ, ना तुम शिष्य, ज़रूर कोई बड़ा रहस्य है, कोई शक्ति है जो सबको चला रही है। लेकिन वह शक्ति कौन है और क्यों उसने ये संसार रचा? ये सवाल उसे सोने नहीं देता। कई बार वह मंदिर जाता, घंटों मूर्ति के सामने खड़ा रहता। कभी पुजारी से पूछता, क्या भगवान सब में खोजी हैं? एक दिन उसके पास एक युवा आया जो गुस्से में था। बोला, मेरे पिता को राजा ने मार डाला, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अर्जुन ने उसे चुपचाप बैठने को कहा और कहा, गुस्सा आग है, वह पहले तुझे जलाएगा फिर दूसरे को। अगर तू न्याय चाहता है तो सही मार्ग से कर, लेकिन बदले की आग से बच। युवा कई दिन तक अर्जुन के पास रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा पिघल गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह न्याय के लिए काम करेगा, पर हिंसा नहीं करेगा। इस तरह अर्जुन लोगों के जीवन बदलता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। कहते हैं, जो भी उसे देखता उसका मन शांत हो जाता। आखिरकार एक दिन अर्जुन बहुत वृद्ध हो गया था। उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरा समय आ गया है। वे लोग रोने लगे। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। मैं हर उस जगह रहूँगा जहाँ प्रेम होगा, जहाँ करुणा होगी, जहाँ कोई भूखे को भोजन देगा, जहाँ कोई सत्य बोलेगा। फिर वह पहाड़ की चोटी पर गया। सूर्य उदय हुआ।
पूरा आकाश सुनहरा हो गया। पक्षी गाने लगे। अर्जुन ने आखिरी बार आंखें बंद की और कहा, प्रभु मैं आ रहा हूँ। तभी उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया और उसका शरीर शांति से गिर पड़ा। सबने देखा कि जैसे पहाड़ पर स्वयं ईश्वर का उत्तर आया हो। उसके जाने के बाद भी उसकी सीखें गूंजती रहीं। लोग आज भी नदी किनारे बैठकर ध्यान करते हैं और कहते हैं कि जब आंखें बंद करते हैं तो अर्जुन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, डर मत, भीतर देख, वही तेरा सच्चा घर है। और तब समझ आता है कि ईश्वर कभी कहीं गया ही नहीं था, वह हमेशा यहीं था, बस हम देखने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।